आपने उसने 23 मार्च को तिथि नियत की है, 6 मार्च को तिथि नियत की है, 3 मार्च को तिथि नियत की है, उस तिथि पर तो सुनवाई हो। लेकिन ये लोग नेचुरल जस्टिस को एकदम समाप्त करने पर तुले हुए हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि राजस्व न्यायालयों की परिस्थितियां ये बनी हुई है कि का केवल डिस्पोजल किया जा रहा है। यहाँ पर काम करने वाले अधिकारी न्यायिक अधिकारी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, जिसके कर्मचारियों का यही उद्देश्य होता है कि मामले में हमको टारगेट देना है। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए केवल मामलों का डिस्पोजल कर रहे हैं, भले उस मामले के डिस्पोजल में न्याय की गला घोटकर हत्या कर। मैं तो कह रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदय एक टीम बनाए और इनके द्वारा जो निर्णय अभी तक किए गए हैं, विशेष तौर से धारा 229B के मामलों में और रेस्टोरेशन के मामलों में, उसकी जांच करा ले। अगर इनका एक भी आदेश सही पाया जाए तो जो उनको करना हो करे। इनके द्वारा बिना विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किए लगातार आदेश पारित किए जा रहे हैं, बिना सुने आदेश पारित किए जा रहे हैं। तो मित्रों, ये समय हमारे धैर्य बनाए रखने का है। हम संविधान के पुजारी हैं। अब इस देश पर और संविधान पर खतरा आया है। हमने हर मामले पर अपना कदम आगे बढ़ाकर उससे लड़ने का काम किया है। आगे भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्तर पे जो भी है फोर्स यहाँ भी खड़ी कराई गई है, अंदर भी फोर्स है, सीओ साहब आए हैं, कई चौकियों की फोर्स यहाँ पर आई हुई है, अंदर कर्मचारियों को बैठाया गया है और अधिवक्ताओं को चिन्हित करके यहाँ धरना स्थल पर मॉडल तहसील बलिया में आने का कष्ट करे। हम लोग संवैधानिक तरीके से बैठे हुए हैं और गांधीवादी तरीके से हमारी लड़ाई अगर लड़नी होगी, इसके लिए हमें जेल जाना होगा। इसके लिए यदि हम लोगों को फर्जी मुकदमों का सामना करना होगा तो हम इसका सामना करेंगे। और आज ही हम लोगों को प्रण लेना होगा कि हमारे बार का एक अधिवक्ता हमारे बार के अध्यक्ष और मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बता दीजिए। मैं अनंत कुमार पांडे। क्या मामला है? अभी आप लोग प्रैक्टिस करता हूँ। आज एसडीएम साहब का बहिष्कार था, इसके बावजूद भी जिन पत्रावलियों में पैसा तय था उसी पत्रावली के बावजूद यह बैठ गए अदालत में। हमारे बार के माननीय मंत्री महोदय बालेंदु ओझा जी ने कहा कि आपके खिलाफ प्रस्ताव है, फिर भी आप क्यों बैठे हैं? क्योंकि भाषा यह थी, अगर आपके पास 370 अधिवक्ता है तो मेरे पास नहीं। धरना पर क्यों बैठे हैं आप लोग? धरना पर क्यों बैठे? धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमारे एसडीएम साहब की बदतमीजीपूर्ण और तालिबानी भाषा के विरुद्ध। और क्या मांग है आप लोग का? हम लोगों की मांग ये है कि जब तक इनका बहिष्कार है तब तक ये अदालत में न बैठे। कब तक धरना चलेगा? ये धरना जब तक चले, जब तक हमारे एसडीएम साहब का सुधार नहीं होंगे तब तक हम लोग धरना नहीं छोड़ेंगे। Sim.